हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक वेरिएशंस। तो जेनेटिक वेरिएशंस की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन जो होता है उसके अंदर क्या आता है कि जो जेनेटिक का मतलब यहाँ पे ले रहे हैं हम जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उस जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर अगर आता है वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस या फिर चेंजमेंट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी क्रोमोसोम है इस टाइप से। ठीक है, अगर इसका ये वाला जो पार्ट है ये यहां से रिमूव हो जाता है और इसी जगह कोई नया आ जाता है। ठीक है, तो ये कहां आ गया, नया आ गया, दूसरा जो क्रोमोसोम है उसका। तो ये क्या हुआ कि इसके अंदर चेंजमेंट हो गया, जो क्रोमोसोम है हमारे पास उसके अंदर क्या हो गया, चेंजमेंट। तो ये जो चेंजमेंट है ये जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, जो जीनोटाइप है और जो फिनोटाइप उसको चेंजमेंट लाएगा। तो यही होता है जेनेटिक वेरिएशंस की, जब जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है उसके अंदर जब चेंजमेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। ठीक है, तो जब जेनेटिक वेरिएशंस होता है, ठीक है, जब चेंजमेंट होता है किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर भी क्या आता है, चेंजमेंट आता है। उसका जो जीनोटाइप या फिर जो फिनोटाइप है उसके अंदर भी क्या आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। तो जो जेनेटिक वेरिएशन है ये दो टाइप से होती है। ठीक है, ये जो जेनेटिक वेरिएशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रही है वो दो मेथड से होगी, यानी दो टाइप से होगी, या ये कहें कि दो फिनोमेना है रेस्पॉन्सिबल जो कोज करते हैं जेनेटिक वेरिएशन। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है रिकॉम्बिनेशन, और दूसरा आता है इसके अंदर म्यूटेशन। तो इसके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन है उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास कोई भी दो क्रोमोसोम होंगे या फिर सिंगल क्रोमोसोम होगा, उसके जो सेगमेंट्स हैं, उसके जो टुकड़े हैं उसके अंदर चेंजमेंट आएगा। म्यूटेशन जो है इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंदर चेंजमेंट आएगा। ठीक है, और वो जो सीक्वेंस के अंदर जब चेंजमेंट आएगा तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, चेंजमेंट हो जाएगा। तो हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ठीक है, इट इज a process in which exchange of genetic materials between same and two chromosomes। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन जो है हमारे पास वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, बिटवीन सेम एंड टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सेम क्रोमोसोम्स के अंदर या फिर जो दो क्रोमोसोम्स है हमारे पास उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन, मतलब एक्सचेंज हो जाता है उसका जो सेगमेंट होता है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, इन सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये कोई भी क्रोमोसोम,
ठीक है, जो एनलार्ज है। तो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, सपोज हमने बोल दिया इसको ए और बी, तो ये वाला पार्ट है इसको बोल दिया हमने सी और डी। अब क्या होता है कि ये वाला पार्ट है ये इसकी जगह आ गया, और जो ये वाला पार्ट है ये इसकी जगह आ गया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्रोमोसोम बनेगा ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होता है, डीएनए की फॉर्म ही तो होता है। क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए की, डीएनए से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये वाला जो सेगमेंट था हमारे पास, ये जो टुकड़ा था, ये पहुंच गया किसके पास, इस वाले के पास, और जो ये हो गया ये चला गया इधर। तो इसमें क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, या ये कहें कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो इस टाइप की जो नया बनता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर सेकंड केस ले रहे हैं जिसके अंदर टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स के बीच में हम सेगमेंट्स को चेंज करेंगे, ठीक है, तो सेकंड जो केस है हमारे पास वो है इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स, दूसरा हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इसका ये वाला जो पार्ट है उसको हमने डी बोला है, और जो ये वाला है ये इसको हमने ए बोल दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ए पार्ट है, ए सेगमेंट ऑफ जो डीएनए है वो यहां चला गया डी की जगह, और जो डी वाला है वो कहाँ गया, इसकी जगह। तो हमारे पास जो न्यू टाइप के जो क्रोमोसोम्स बनेंगे, इसका तो बन गया ये वाला, और जो ये वाला है इसका बनेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेगमेंट है हमारे पास डीएनए के वो एक्सचेंज हो गए हैं, इधर वाला उसमें चला गया, उस वाला इसमें चला गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो हमारे पास बने हैं न्यू क्रोमोसोम्स, इसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो क्रोमोसोम भी क्या होता है, डीएनए का ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये था रिकॉम्बिनेशन। अब इस रिकॉम्बिनेशन के जस्ट बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो सेकंड टाइप का। अब जो रिकॉम्बिनेशन पढ़ा है हमें, तो ये हमें पता चला है कि रिकॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो रहा है, और इसकी वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। यानी उसका जो जीनोटाइप है वो, और जो फिनोटाइप है वो, दोनों के अंदर क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा, ठीक है। जीनोटाइप्स का मतलब जेनेटिक्स जो वेरिएशन हो रही है जो जीन्स के अंदर जो है, और फिनोटाइप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इसकी वजह से जो फिजिकली आप देख सकते हो वो कुछ चेंजमेंट आएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप चेंज। अब जो नेक्स्ट आता है रिकॉम्बिनेशन के बाद वो आता है म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन होता है, इस म्यूटेशन के अंदर जो म्यूटेशन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूटेशन। जो म्यूटेशन होता है इट रिजल्ट इन अल्ट्रेशन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, इट रिजल्ट इन अल्ट्रेशन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। कि ये जो डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसको अल्ट्रेशन के उसके अंदर चेंजमेंट करता है ऑन एंड
चेंजमेंट इन जीनोटाइप एंड phenotype in a organisms। ठीक है, तो म्यूटेशन जो क्या है कि म्यूटेशन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो म्यूटेशन जो है वो क्या है कि जो डीएनए की सीक्वेंस है वो चेंजमेंट हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स हमारे पास ये डीएनए, ठीक है, अगर आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आता है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, और इसके अंदर आपको पता है कि नाइट्रोजनस या नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है, क्लियर, और वो कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनोसिन। ठीक है, और आपको ये पता है कि उसके बीच में जो बेस पेयरिंग होती है वो किस टाइप से होती है कि आया था चला गया, यानी आया था और चला गया। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग बनाता है, बॉन्डिंग करता है। साइटोसिन है जो गुआनिसिन के साथ करता है। तो ये था 11th क्लास के अंदर आया है नॉर्मली सा। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास इसके अंदर AGG एक कोडॉन होता है जो हमारे पास अर्जिनिन एक अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करता है। ठीक है, अब इसकी जगह ये A हट गया और इसकी जगह G आ गया। ठीक है, तो ये बनाएगा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। आई थिंक आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा ये। इसमें क्या है कि हमारे पास ये डीएनए है। ठीक है, और इस डीएनए के अंदर ये 3 नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, बेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये है 4, लेकिन ये पूरे इस पे जो ये है जिसको आप स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बोलते हो, इस पे इसके साथ बहुत सारे क्या होते हैं, जो ये बेसिस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर इसके पास एडेनिन था, गुआनोसिन था और गुआनोसिन था, ये 3 बेसिस थे। इसकी अगर हम बात करें थाइमिन, साइटोसिन और साइटोसिन। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे कि एक पेयर ऑफ क्या बन रहा है यहाँ पे, डिफरेंट पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस हो। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के पेयर हैं यहाँ पे। अब क्या है, ये जो एडेनिन है इसकी जगह कोई दूसरा आ गया। कौन सा दूसरा, कौन, ये ग्लाइसिन आ गया इसकी जगह। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे G G और G। ठीक है, तो ये जो कोडॉन बना हमारे पास, ठीक है, इसको ट्रिप्लेट कोडॉन बोलते हैं। और कोई भी जो कोडॉन्स होता है वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, तो ये जो था ये कोड कर रहा था किसके लिए, इस अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, ARG जो है अमाइनो एसिड है इसके लिए कोड कर रहा था, लेकिन इसके साथ ये जो A है ये यहाँ पे हट गया और इसकी जगह G आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन गई, ट्रिपल G बन गई। अब ये जो है ये कोडॉन है ये पर्टिकुलर किसके लिए कोड करेगा, ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है उसके लिए कोड करेगा। तो क्या है कि जब जो सीक्वेंस है हमारे पास, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो सीक्वेंस होती है इसको सीक्वेंस बोल रहे हैं। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस के अंदर क्या है, चेंजमेंट आया। ठीक है, तो जब ये चेंजमेंट आता है तो इसकी वजह से अब यहाँ पे एडेनिन था जो थाइमिन के साथ जुड़ रहा था पहले, अब इसकी जगह क्या आ गया, गुआनोसिन आ गया। ठीक है, गुआनोसिन है तो गुआनोसिन जो है टी के साथ तो जुड़ नहीं सकता, अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। और क्या आया,
किसकी वजह से चेंजमेंट आया इसके अंदर। जब चेंजमेंट आता है यहाँ पे इसकी वजह से, तो क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर वो चेंजमेंट वेरिएशंस कॉज करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जीनोटाइप्स और फिनोटाइप। इसका जीनोटाइप भी चेंज हो जाएगा, इसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब जो म्यूटेशन है यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होती है वेरिएशंस। दूसरा अनडायरेक्शनल होती है, ठीक है, क्लियर। मतलब कि क्या है कि जो ये है और इनहेरिटेबल होती है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कभी भी म्यूटेशन हो सकती है, कंटिन्यूअस नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होती है। अनडायरेक्शनल का मतलब है कि ये नहीं है कि बे इस पर्सन को अगर म्यूटेशन हुई है तो दूसरे पर्सन को भी होगी, तीसरे को भी नहीं, ये किसी को भी कभी भी हो सकती है। ये डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं होती। इनहेरिटेबल होती है कि अगर किसी के अंदर हो गया म्यूटेशन तो ये क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी म्यूटेशन की वजह से होता है सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक पर्सन से दूसरे के अंदर जो मतलब कैरियर की वजह से ट्रांसमिट हो जाता है सेकंड जनरेशन के अंदर। तो ये जो म्यूटेशन होती है डिसकंटिन्यूअस होती है, अनडायरेक्शनल होती है और इनहेरिटेबल होती है। तो जो म्यूटेशन वर्ड जो था सबसे पहले किसने दिया था, ह्यूगो डी वेराइज एक साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले म्यूटेशन वर्ड दिया था। और जो म्यूटेशन है तो इस साइंटिस्ट ने दिया था, इसने एक इवनिंग प्राइमोस एक प्लांट है, उस प्लांट पे इसने स्टडी किया था और उसके अंदर म्यूटेशंस को एज ए ऑब्जर्वेशंस देखा था, उसने ऑब्जर्व किया था म्यूटेशन को। तो इसने जो एक्सप्लेन किया था वो इवनिंग प्राइमोस, जिसको आप ओइनोथेरा लेमारिकाना एक प्लांट है, ठीक है, जिसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। तो इवनिंग प्राइमोस जो है जिसपे येलो कलर के फ्लावर आते हैं, देखा होगा आपने, तो उसके अंदर सबसे पहले ह्यूगो डी वेराइज ने एक्सप्लेन किया था म्यूटेशन उसके अंदर। अब ये जो म्यूटेशन होता है ये हार्मफुल होता है। दूसरा लीथल होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, और दूसरा कुछ केसेस के अंदर ये लीथल होता है। मतलब क्या है कि हार्मफुल तो है, डिजीज कॉज कर सकता है ये, लेकिन क्या है कि लीथल का मतलब क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर क्या करेगा, ये डेथ कॉज कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा कि पर्टिकुलर अमाइनो एसिड था हमारे पास, कोई भी जो कोडोन है हमारे पास वो बना रहा था अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड बना रहा था ये नॉर्मल अमाइनो एसिड बना, मतलब कोई भी ये सोचो कि कोई भी हमारे पास कोडोन था, ठीक है। अब इस कोडोन है ये क्या बनाता है, अमाइनो एसिड बनाता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल अमाइनो एसिड बना रहा है, लेकिन जब इसकी सीक्वेंस क्या हो गई, चेंज हो गई, चेंजमेंट इन सीक्वेंस हुआ। जब ये चेंजमेंट इन सीक्वेंस हुआ है तो इस चेंजमेंट की वजह से ये जो नॉर्मल अमाइनो एसिड बनना चाहिए था इसकी बजाय टॉक्सिक प्रोटीन बन जाती है या टॉक्सिक अमाइनो एसिड बन जाता है, ठीक है। और जो क्या कोज कर देगा, डेथ कोज कर देगा। तो इसको लीथल बोलते हैं हम। लीथल वो होता है जो किसी की डेथ कोज करता है, तो म्यूटेशन जो होती है वो लीथल कोज कर सकती है। अब जो म्यूटेशन है उसकी जो टाइप्स है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक बार टाइप देख लेते हैं। टाइप ऑफ म्यूटेशन को आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इज सडन चेंज, इट इज सडन, डिसकंटिन्यूअस, इनहेरिटेबल, अनडायरेक्शनल, ठीक है, डायरेक्शनलेस, चेंजमेंट इन द जेनेटिक मटेरियल्स, ऐसे बोल सकते हो आप, तो भी ठीक माना जाएगा। अब जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन जो होती है वो तीन टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है जीनोमैटिक म्यूटेशन,
ठीक है। दूसरी होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। और थर्ड टाइप की होती है जीन म्यूटेशन, ठीक है। अभी क्या है कि जो जेनेटिक म्यूटेशन है, जीनोमैटिक म्यूटेशन जो है, इस जीनोमैटिक म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज, ठीक है। तो इसके अंदर हम इन टॉपिकों को अलग अलग से स्टडी करेंगे। तो जब जो क्रोमोसोम नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, तो क्या हुआ, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, 47 हो गया, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स। अगर यहाँ पे ये क्रोमोसोम भी बढ़ जाता है एक्स, यहाँ पे क्रोमोसोम वाई बढ़ गया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ गया। अगर यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑटोसोम्स कम हो गए, 43 ऑटोसोम्स हो गए, तो टोटल कितना है 45। तो क्या है कि इस टाइप से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर जो है उसके अंदर चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम म्यूटेशन। अभी जो क्रोमोसोम म्यूटेशन होता है, इसके अंदर क्या आता है कि क्रोमोसोम जो है उसके सेगमेंट्स के अंदर चेंजमेंट आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, आई, ठीक है। अगर मानो ये जो है ए और बी, ठीक है, ए और जो बी है ये यहां पे डिलीट हो गया, ठीक है। तो ए और बी जब डिलीट हो गया तो यहाँ पे क्रोमोसोम का सेगमेंट से जो है यहां से रिमूव हो गया, तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होता है कि जब डीएनए की सीक्वेंस है उसके अंदर अगर चेंजमेंट आता है, तो जब डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंजमेंट आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन जो है उसके अंदर अगर क्रोमोसोम जो नंबर है, ठीक है, क्रोमोसोम जो नंबर है वो अगर चेंज हो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी जो क्रोमोसोम के सेगमेंट से वो चेंज हो जाए। तीसरा जो डीएनए की सीक्वेंस है वो अगर चेंजमेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन होती है ये काज करती है जीनोटाइप और फिनोटाइप के अंदर डिफरेंसेस कॉज करती है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, जेनेटिक वेरिएशंस हो जाती है। तो ये हमारे पास था म्यूटेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन तीनों को डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।